सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हो और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। 2.2 एक्सरसाइज हम करा रहे थे। आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करना है। आज के जो क्वेश्चंस होने वाले वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो, ठीक है? क्योंकि अगर वो ध्यान से नहीं समझे तो आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी? वैसे तो ईजी है सब, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छे से उसको सीखने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उतना ज़्यादा वो ईजी होता चला जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमसे, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1500 yield रुपीज 496.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 496.50 जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का पैसा, ठीक है? और 1500 जो है वो प्रिंसिपल है। हमको अमाउंट का फॉर्मूला पता है सीआई में क्या होता है, ठीक है? तो अमाउंट बनाने के लिए हम दोनों को जिसका इंटरेस्ट है उसको और जिसका प्रिंसिपल है उसको, दोनों को ही ऐड कर देंगे, ठीक है? तो अमाउंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सी आई और प्रिंसिपल को ऐड करना होगा। सी आई जो कि हमको पता है कितना है, 496.50, और प्रिंसिपल कितना है, 1500। हमसे टाइम पूछा है कितने टाइम में ये जो है इतना पैसा इसको इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट देगा, ठीक है? तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐड कर लोगे तो 1500, 496 और 1996.50, ठीक है? इतने रुपए इसके अमाउंट के हैं। हमको टाइम फाइंड करना है। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, एनुअली है, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली नहीं है, ठीक है? तो अब सॉल्व करोगे इसे। फॉर्मूला होता है 1+r/100। एन हमको फाइंड करना है। अमाउंट की जगह पुट कर दोगे 1996.50। यहाँ प्रिंसिपल भी है, तो प्रिंसिपल जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू ही सीधा पुट कर दोगे जो कि 1500 है, तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10/100 ये n, ठीक है? अब क्या करोगे, यहां से अगर डेसिमल हटा दो तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 19965/15,000। इधर 1 प्लस इसको ऐड कर लोगे अगर तो 110/100 आ जाएगा, करके देख लेना, अपॉन इसकी पावर n जो कि हमको निकालना है n, ठीक है? 5 से कर लो, 5 3 15, 0 0 0, 5 3 15, 4 9, 5 9 45, 4 6, 5 9 45, 5 3 15। अब क्या बचता है हमारे पास, देखो इतना आ गया ना, इसके बाद क्या आ जाएगा, 3993/3000 इज इक्वल टू 110, 11 लिख लो क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन 10 पावर n। 3 से काटोगे 3 1 सा 3, 1000 टाइम्स चला जाएगा, और इसको अगर काटोगे तो 1331 टाइम्स चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमको n फाइंड करना है, तो बहुत सारी चीजें देखो यहीं से क्लियर हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर क्यूब समथिंग बन रहा होगा। तो 1331, अब यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 10 है, तो कॉमन सेंस लगा लेना कि ये 11 से होगा और ये 10 से ही होगा, सीधा सीधा एलसीएम ले लो इनका। 1331 अगर 11 टाइम्स जाएगा, 11 बन जाए 11, 2 3, 11 2 22, 1 1 11 बन जाए 11 11, हाँ, तो ये 11 और 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है, ठीक है? तो 1331 जो है वो 11 का क्यूब है, और 1000 जो है वो 10 का क्यूब है, तो हमने इसको होल क्यूब में लिख दिया है दोनों को। और दूसरी साइड क्या बचेगा, 11/10 पावर n। उनको ये पता है कि दोनों के बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। यहाँ पे इक्वल कर लें तो 3n आ जाता है, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर जो है वो कितना हो जाएगा, 3। ये सोल्यूशन था 24 का। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान सोल्यूशन है, इसको देख लो। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके जैसा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि हम लोग कर चुके हैं पहले भी, सेम ऐसा ही है, बस उसमें फर्क इतना है कि वो जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली है, तो उसमें हाफ कर दोगे पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो 25 नहीं करा रहे, 26 कराएंगे, ठीक है?
बहुत ज्यादा लंबा सोल्यूशन नहीं, तो छोटा सा ही था। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है सेम ऐसा ही है, ठीक है। और रुपीज 16,000 इन्वेस्टेड, 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स रुपीज 1852, 18522 फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कोई डिफरेंस नहीं इसमें, सेम वैसा ही, बस इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो एनुअली हुआ करता था, यहाँ पर वो सेमी एनुअली हो जाएगा बस, और बाकी सारी चीजें एज प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ सेम है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, व्हाट सम विल अमाउंट रुपीज 2782.50 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट्स आर 5% एंड 6% फॉर द सक्सेसिव ईयर्स। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो पता होगा, ठीक। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, ठीक। अमाउंट जो है वो है 2782.50, टाइम जो है वो 2 years है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सक्सेसिव ईयर्स के लिए तो एक बार 5% हो जाएगा और एक बार 6% हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में ही सारी चीजों को पुट कर दोगे, ठीक। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1+r/100 एंड 1+r/100, दो बार इसलिए लिखेंगे वो सक्सेसिव ईयर्स के लिए। प्रिंसिपल कितना होगा हमारे पास, प्रिंसिपल तो निकालना ही है, अमाउंट पुट करना है, ठीक है। तो अमाउंट है कितना, 2782.50, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो है 1+5/100, 5% है, एंड सेकेंड ईयर के लिए 6%, तो 1+6/100 हो जाएगा दूसरे साल के लिए। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये 2782.50 इक्वल टू पी, इसको कर लोगे 105 ऐड करके, और इसको कर लोगे 106, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके सब कुछ ऐड करोगे तो 106 हो जाएगा। अब इसको कट करना चाहो तो कट कर लो, 53 टाइम्स चला जाएगा 2 से, और ये 50 टाइम्स चला जाएगा 2 से, ये 5 से चला जाएगा 21 टाइम्स, और ये चला जाएगा 20 टाइम्स, ठीक। और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या बचेगा इसमें से, 2782.50, 21/20 और 53/50, ये बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो जो यहाँ पर देखो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या जाएगा, ये 2782.50 इंटू ये जो नीचे डिवाइड में 20 और 50 है, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और ये जो 21 और 53 मल्टीप्लाई में थे ये नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। आगे समझ, प्रिंसिपल बचेगा सिर्फ दूसरी साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें क्या क्लियर हो जाती हैं कि एक तो ये डेसिमल है, ठीक है, और यहाँ दो जीरो है। अब दो जीरो का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर करोगे तो डेसिमल दो प्लेस के बाद है तो अपने आप हट जाएगा, तो हम लोग यहाँ से एक डेसिमल हटा दें और यहाँ से दो जीरो हटा दें। नेक्स्ट लाइन में अगर मल्टीप्लाई वगैरह करके करना चाहो तो खुद से कर भी सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्टली कर दिया है कि दो जीरो हटा दिए, इधर से एक डेसिमल हटा दिया है, ठीक है, हट जाएगा वैसे भी सॉल्व करोगे तब, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ ये बचता है, इसको कट करना चाहो तो कट कर लो, कट करना ही पड़ेगा। 3 7 21, ये 3 जाएगा 9 टाइम्स, 3 2 6, 2 2 3 7 21, 3 5 15, 0, ठीक है। 7 से भी हाँ हो जाएगा, 7 1 7, 2 2 7 3 21, 1 7 7 2 14, 7 5 35, 0, ठीक। 13250, क्या ये 53 से डिवाइड होगा, 53 2 100 इंटू 30553, हो जाना चाहिए 13250। 250 आ जाएगा,
250 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या नेक्स्ट लाइन में हमारे पास, 250 इंटू 2 इंटू 5 प्रिंसिपल। इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 2 करोगे तो 500, 500 इंटू 5 2500, ये इसका प्रिंसिपल है। सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, इसको देख लो, समझ लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो इसको देख लो फिर नेक्स्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, a sum of money is invested at compound interest payable annually, that interest in 2 successive years is rupees 225 and 240, find the rate of interest, the original sum, the interest earned in the third year। इसके जैसा क्वेश्चन कर चुके हो पहले, नहीं याद है कोई बात। देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। यहां पर 2 सालों के लिए जो इंटरेस्ट है वह 225 रुपए और 240 रुपए, ठीक है, ठीक। 2 सालों में एक बार 2 साल के एंड में इसको पैसे मिलते हैं 240 रुपए और पहले साल में मिलते हैं 225 रुपए। तो उनको ये पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि एक पहले साल का जो पैसा होता है, जो भी उसका सम होता है, अमाउंट होता है, वो दूसरे साल के लिए उसका प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसको इंटरेस्ट जो मिला है पहले साल के बाद मिला है 225 रुपए और दूसरे साल के बाद मिला है 240 रुपए, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 15 रुपए का, ठीक। तो 15 रुपए हमको जो है वो इंटरेस्ट मिल जाता है। मिलेगा कैसे, 240 रुपए था और 225 रुपए उसको पहले वाले में मिला था, ठीक है। 240 रुपए बाद वाले में, 225 रुपए पहले वाले में, तो उसको डिफरेंस कितना मिला, 15 रुपए का। हमको पता है पहले वाले, जो मैंने बताया अभी कि पहले वाले साल में अगर कुछ मिलता है, जो भी अमाउंट है वो दूसरे वाले साल के लिए क्या हो जाता है, उसका प्रिंसिपल हो जाता है। तो सेम हमको वही करना है यहाँ पर। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसे, 15 रुपए का, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे PRT अपॉन 100 वाला। तो इंटरेस्ट कितना है 15, प्रिंसिपल कितना है 225, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो हमको फाइंड करना है, टाइम इज फॉर 1 ईयर अपॉन 100, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे 5 2 10 0, 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20, 5 9 45, 5 इंटू 4 9, जो इधर देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू आर। 3 3 9, 3 5 15, कितना आ जाएगा 20 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखोगे कितना हो जाए, 3 6 18, 6 2 बाई 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 2 बाई 3%, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था जो हमको फाइंड करना था। दूसरा पॉइंट हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, द ओरिजिनल सम, ठीक है। तो देखो पहले साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिला था, 225 रुपए। सेम चीज को हम लोग पुट करते चले जाएंगे और हमको उसका सम भी मिल जाएगा, मतलब प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास SI/PRT अपॉन 100। जो इंटरेस्ट मिला था वो मिला था उसको 225 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6 2 बाई 3% है। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में अगर चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 20/3। तो 20 टाइम जो है वो 1 साल के लिए है अपॉन 100। जो 20 वाला 3 जो था वो नीचे इसके आ जाएगा, बचेगा क्या 20 बन जाए 20, 25 जा 100, खत्म। ये जो इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, विच इज 225 इंटू 5 3 जा 15 प्रिंसिपल। 225 को अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 225 इंटू 15, 3375। दिस इज द प्रिंसिपल। आ गया समझ में।
दो पॉइंट हमारे सॉल्व हुआ, अभी तो दो ही हुए, अभी एक पॉइंट इसमें और फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट, ये था पहला पॉइंट। तीसरा हमको फाइंड करना है कि उसको तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तीसरे साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमको फाइंड करना है। अब इसके लिए हम लोग करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है कि देखो ये तो इसका प्रिंसिपल था और दो बार उसको इंटरेस्ट मिला, एक बार 240 रुपए और एक बार 225 रुपए, तो इसी में वो इंटरेस्ट को हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल हमको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट हमको कितना मिल जाएगा, 3375 जो कि उसका प्रिंसिपल था, और दो बार उसके इंटरेस्ट का पैसा था जो कि था कितना 240 एंड 225। अब इनको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 240 एंड 225, 465, तो यही हो गया, 465 एंड 3375, 3840, 3840 रुपए, ये उसका हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए। अब हम लोग इसी को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है अमाउंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, और 1 है मतलब नंबर ऑफ ईयर जो है, मतलब एक साल के लिए निकालना है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है हमारा 3840, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6/2/3, तो ये कितना हो जाएगा 20/3, तो ये हो जाएगा 20/3 इंटू 100, ये हो जाएगा 300 प्लस 20/300। ये देख लेना, सॉल्व कर लेना बहुत ध्यान से। ठीक है, ये 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300 हो जाएगा, उसके बाद उसका एलसीएम लेके जब एडिशन वगैरह करोगे तो 320/300 आएगा। सो कट कर लोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 15 से, और ये चला जाएगा 16 से, 2 से। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा 3840 इंटू 16/15, कट कर लो, 15 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 5 से करो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 3 4 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। ठीक है, बचता क्या है 768 इंटू 16/3, फिर से कर लो 3 से, 3 2 जा 6, 1 6 3 5 जा 15, 1 8 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा 256 इंटू 16। ठीक है, कुछ ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 256 और 16 को, 1536 और 256, 4096 रुपीज। 4096 रुपए इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो सोल्यूशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट कराते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और फाइंड करनी है हमको, इंटरेस्ट वही फाइंड करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे, कि जो टोटल इसका अभी का अमाउंट है इसमें से इसका तीसरे साल वाला जो प्रिंसिपल है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, विच इज 3840, तो इस बार का प्रिंसिपल पता चल, जो इंटरेस्ट है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट फाइंड करना है हमको थर्ड ईयर का, तो प्रिंसिपल हमको पता है कि 3840 रुपए है और अमाउंट है 4096 रुपए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
कितना हो जाएगा 4096 माइनस 3840, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 6 5 10 माइनस 8 2, 256 रुपए। ठीक है, तो 256 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इसको तीसरे साल में मिलेगा। ये थर्ड पॉइंट पूछा था, इंटरेस्ट अर्न इन द थर्ड ईयर, तो वो मिला है 256 रुपए। देख लो इसे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कहता है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years बी इक्वल टू ₹25। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर बोथ इज 5% पर एनम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से इसको समझना, और जैसे मैं बता रहा हूँ बस इसको समझते चले जाना, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा ये। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल वगैरह इसमें कुछ नहीं दिया है, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझते चले जाना। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह हमको कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, प्रिंसिपल हम लोग को मान लेते हैं कि एक्स दिया है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। ठीक है, और टाइम कितना है 2 साल। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में अपने आप ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, एसआई निकाल लेते हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आई और एसआई के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, विच इज ₹25। ठीक है, कह रहा है कितने सम ऑफ अमाउंट होना है, मतलब कितना प्रिंसिपल होगा कि जिसमें दोनों का जो डिफरेंस है वो 25 आ जाए, मतलब अमाउंट वगैरह मिलने के बाद। ठीक है, इंटरेस्ट में। ठीक, तो एसआई कितना है हमारे पास, PRT अपॉन 100 हमको पता ही है। ठीक, प्रिंसिपल हमारा एक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और टाइम जो है वो 2 साल है, अपॉन 100। एसआई कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 2 10, एक्स अपॉन 100, तो 10 1 से 0 कट जाएगा। एसआई कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन 10। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम लोग सीआई निकाल लें, बट उसका तरीका थोड़ा अलग होगा यहाँ पर सीआई निकालने का। वो तरीका क्या होगा, हमने ये पढ़ा है ना, सीआई कैसे मिलता है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट की जगह पे हमने उसका फॉर्मूला रख दिया है। समझ में आ गया ये। अब क्या करेंगे हम, यहाँ प्रिंसिपल जो है दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम जो है वो 2 साल के लिए, एन भूल गए, एन लगा लेना। प्रिंसिपल यहाँ से प्रिंसिपल चला गया, अब अंदर क्या बचेगा 1। ठीक है, अच्छा सॉरी ये माइनस होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना, इसको माइनस कर लेना। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 पॉन 100 स्क्वायर माइनस 1। प्रिंसिपल हमारे पास एक्स है तो एक्स ही लिख लोगे, ये हो जाएगा 105 स्क्वायर पॉन 100। हाँ, सो काटोगे तो ये 21 और ये 20 टाइम्स चला जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 21/20 इंटू 21/20 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 441/400 माइनस 1। ठीक है, इसको जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जब सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। 441
माइनस 400, ये 400 पता है ना कहाँ से आया है, ठीक। सी आई कितना आ जाएगा हमारा, आगे लिख लें, 441 में से 400 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे 41 अपॉन 400 आ जाएगा एक्स। तो देखो ऐसा ही हमारे पास कितना है, एक्स अपॉन 10, ठीक। और सी आई कितना है 41x अपॉन 100। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 है, हमको क्वेश्चन में बता रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सी आई माइनस एस आई अगर करते हैं तो उनका डिफरेंस कितना आ जाता है 25। इन्हीं में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे सी आई और एस आई में। तो 25 इज इक्वल टू सी आई कितना है 41 अपॉन 400x और एस आई कितना है ये, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 400 ही एलसीएम आएगा इसका, हो जाएगा 41x 1040 40x आ जाएगा। यहाँ पर 40x कैसे आया पता होगा आपको, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से तो कितना मिल जाएगा x अपॉन 400, और 400 यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, विच इज 25 इंटू 400 x। 25 इंटू 4 करोगे तो 100 होता है और 2 जीरो पहले से है तो 10,000 x आ जाएगा। हमको पता है कि x जो है वो प्रिंसिपल है जिसको हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा ₹10,000। इसको देख लो अच्छे से समझ लो क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है, ध्यान से समझ लो इसे, फिर नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। तो इसको देख लोगे, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 सेम इसी तरह का है, बस इसमें फर्क यह है कि यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो एनुअली था, ठीक। और नेक्स्ट जो है हमारा 29 उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है, सेमी एनुअली, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 10% फॉर अ ईयर इज ₹15। फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट। तो बहुत ज्यादा इजी है, देख लो इसे। क्वेश्चन नंबर है 29, प्रिंसिपल अगेन हमको यहाँ पर भी एक्स ही लेना है, टाइम जो है वो है कितना 1 साल है, तो और भी आसान हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। अब यहाँ से चीजें जो थोड़ी सी चेंज होगी कि सिंपल इंटरेस्ट में तो हमको 10% ही रखना होगा, बट जहां कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो इसको हाफ कर देना, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको पहले सॉल्व कर दो, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी कितना है एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 1 है अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एस आई कितना आ जाएगा एक्स अपॉन 10, ठीक है। इसको इक्वेशन वगैरह जैसे लिखना चाहोगे, इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। अब आ जाओ सी आई पे, ये क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, जैसे इसके पहले वाला हमने किया था उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 एन, और ये पी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या है, प्रिंसिपल तो तुम्हारा एक्स ही है, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, पर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हाफ ईयरली है तो उसका हाफ कर लोगे विच इज 5 अपॉन 100। अब 1 साल के लिए तो 6 महीने में अगर एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको 2 बार मिलेगा, तो यहाँ एन जो है वो कितना हो जाएगा 2 माइनस पी, इसको प्रिंसिपल ही रहने दो, ठीक है। अब हमको पता है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल को कॉमन ले लेंगे, तो सी आई हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 5 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 1, पिछले जैसा ही बन गया है, ये 105 अपॉन 100 बिल्कुल पिछले जैसा है,
स्क्वायर -1, इसको काट लो 21 और ये 20, कितना हो जाएगा P 441 अपॉन 400, क्योंकि क्या हुआ है कि स्क्वायर था वो, तो 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, 441 अपॉन 400 हो जाएगा। अब इसको जब एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 400, 441 माइनस 400, फिर से वही बन जाएगा जो पिछली बार बना था हमारा, कितना 41 अपॉन 400। प्रिंसिपल को यहाँ पर x ले लो, x ही था लेकिन अभी तक लेकर नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो सी आई हमारे पास कितना मिल जाएगा हमें 41, ऐसे लिख लो इसे, ये तो समझ में आ गया, ऐसे लिखा जाएगा है ना। तो इसको सीधा सीधा 41x अपॉन 400 लिख लो ये। तो ऐसा ही हमारे पास x बाई 10 था, सी आई हमारे पास 41x अपॉन 400 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है अब देख लेना इसको, ठीक है। सी आई माइनस एस आई, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 रुपीज का है, ठीक है। सॉल्व कर दोगे अब 15 इक्वल टू सी आई की वैल्यू कितनी है 41 एक्स अपॉन 100 400, और एस आई की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन 10, ठीक है। अब क्या होगा, एलसीएम लोगे तो 400 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा यहाँ 41x और यहाँ 40x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे जब इसे तो कितना बचेगा 1x, तो सीधा सीधा x ही लिख लो, कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 400, 15 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 400 इज इक्वल टू एक्स, और 15 4 से कितना होता है 60 और 2 0 ये, तो एक्स को कितना मिल जाएगा 6000। एक्स क्या था हमारा प्रिंसिपल, एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा कि हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज था उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में और टाइम में। तो आई होप अच्छे से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बाय। सब लोग ध्यान रखना अपना, और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहना, विच इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो बाय, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर Skin out the pussy for me fuck it. Girl, you make it cocky brad. Original girl, some of them are the knockoff. And if you hear this and then go on the back, go on the knees, baby, shake it to the max.